फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हम ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने फ्लैट पिवट बियरिंग और कॉनिकल पिवट बियरिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग का है, जो ट्रेपेजॉइड शेप में हमारा जो शाफ्ट का एंड पॉइंट होगा वो ट्रेपेजॉइडल शेप का होगा। तो हमारा जो बियरिंग होगा वो भी सेम शेप का होगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन है हमारे शाफ्ट का। सेंटर लाइन से शाफ्ट के एंड तक का R1 इज द लेट R1 एंड R2 द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस। R1 इज द एक्सटर्नल रेडियस एंड R2 सेंटर से जो इस ट्रेपेजॉइडल का बेस है उसका R2। तो R1 एक्सटर्नल रेडियस और R2 इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग। ओके, तो एरिया ऑफ द बियरिंग क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड और ये हमारा जो एरिया आया हमने पुट किया। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब हम दो केस यूज करते हैं, जैसे सही सारा दो बाकियों में हमने किया था, फॉर यूनिफॉर्म के लिए और फॉर वियर के लिए। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बेयरिंग इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ आर एज डिस्कस्ड इन द कॉनिकल पिवट बियरिंग। कॉनिकल पिवट बियरिंग का टाउ आर देख लो, फ्रिक्शनल टॉर्क, इट इज टाउ आर इज अ फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, नॉट टोटल, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कॉनिकल में, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बताया कि जो कॉनिकल के लिए जो हम लोग फ्रिक्शनल टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है, वो फार्मूला हमें यहाँ भी यूज़ करना है। तो ये देखो, तो हमने ये था हमारा कॉनिकल पिवट बियरिंग हमने देखा था। इसका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हमने जो फ्रिक्शनल टॉर्क देखा था वो आया था, इट इज़ 2 पाई म्यू पी एन कॉस अल्फा आर स्क्वायर अपॉन डी आर, आर स्क्वायर डी आर, ये आया था। कैसे ये क्वेश्चन आया था? फ्रिक्शनल टॉर्क होता है ऑन द रिंग पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग इंटू आर। ठीक है, तो इंटू आर हमने मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर हो गया, और एफ आर जो था फ्रिक्शनल फोर्स वो था हमारा म्यू इंटू डब्ल्यू एन। ओके, तो म्यू क्या है? म्यू, और डेल डब्ल्यू एन था हमारा, डेट इज पी एन 2 पाई आर डी आर कॉस अल्फा। इसको जब हमने यहाँ पुट किया तो फ्रिक्शनल टॉर्क हमारा निकल के आया था। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क को हमने क्या किया, यहाँ पे लिया और उसे इंटीग्रेशन के टर्म में रखा फॉर ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग के लिए, और उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हमने कॉनिकल में इंटीग्रेट किया था 0 से r तक में, बट इन ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग में क्योंकि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दो टाइप का रेडियाई हैं, तो हम यहाँ पे R2 से R1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई म्यू पी एन कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर अंदर रहेगा क्योंकि आर के टर्म में करना है। तो आर स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3। और जब R1 और R2 की वैल्यू पुट करोगे तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, सॉरी R1 का क्यूब अपॉन दिस 3, ओके, अपॉन 3 हो जाएगा। अब Pn देखो, हर क्वेश्चन में चाहे कोनिकल में हो चाहे फ्लैट में हो, हमारा जो टोटल टॉर्क आता है वहां से बस Pn की वैल्यू रिमूव करनी होती है। किसी तरह आप Pn, इसीलिए Pn की वैल्यू पहले फाइंड कर लो और उसके बाद टॉर्क निकाल, या फिर पहले टॉर्क निकाल लो, टोटल टॉर्क, Pn की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दो। हमें Pn की वैल्यू, नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू हटानी होती है, जैसे कि हमने यहाँ भी किया था। हमारा टॉर्क का आया था फाइनल टॉर्क, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से Pn की जगह Pn की वैल्यू हमने पुट किया, तो हमारा ये इक्वेशन बना। सेम यहाँ भी हमारा Pn हमारा जो आया था, Pn इक्वल टू लोड अपॉन एरिया दिस, तो हमने Pn की जगह पे पुट किया लोड अपॉन एरिया का फार्मूला, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा जो मेन फार्मूला आया T इज इक्वल टू बाई 3 म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये अंदर आ गया R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 2/3 दिस। तो ये हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए हो गया ट्रेपेजॉइडल का। नाउ यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के लिए, we have discussed in conical pivot bearing the total transmitting the total load the total load transmitting on the ring is del w is equal to 2 pi c d r। कॉनिकल में
क्योंकि आप कोनिकल में भी कौन से सरफेस बियरिंग से टच हो रहा था, यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल से सर्च हो रहा है, तो जो लोड तो एक्टिंग है तो पूरे सरफेस पे यहाँ भी एक्ट हो रहा है, कोनिकल पे भी पूरे सरफेस पे एक्ट हो रहा था, तो लोड दोनों का सेम होगा। देयरफॉर जो हमारा वहाँ पे लोड आया था डेल डब्ल्यू इज 2πcdr। कैसे आया था आइए देखते हैं। ये देखिए P इंटू आर इजकल टू सी, तो P इजिकल टू सी अपॉन आर, तो डेल डब्ल्यू होता है पी आर इंटू लोड, तो पी आर लोड इजकल टू प्रेशर अपॉन एरिया, तो प्रेशर पी आर इंटू एरिया 2πr dr, तो पी आर हमारा सी बाई आर से आर कटा तो डेल 2πcdr आ गया। सेम हमने यहाँ पे भी वही किया। देयर फॉर द टोटल लोड ट्रांसमिटेड कितना था W, R1 से R2 तक आप इंटीग्रेट कर दें, R2 से R1 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट किया, 2πc बाहर हो गया, ये R हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो dr का R हो जाएगा, तो R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ से C वाले टर्म को एक तरफ कर लें, हमने C को एक तरफ, बाकी एक कर लिया, W 2π इतना, ओके। तो जो हमारा फाइनल टॉर्क का फॉर्मूला आएगा उसमें Pn नहीं होना चाहिए और C नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट आएगा। इसमें यहाँ पे Pn आ रहा था, Pn को रिमूव करने के लिए Pn का पार्ट हमने पुट किया, तो ये हो गया। अब देखो ये C हो गया। ऑल्सो वी नो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग, फ्रिक्शनल टॉर्क जो यहाँ पे हमने पुट किया वैल्यू, फ्रिक्शनल टॉर्क टाउ आर इतना था। अब टोटल टॉर्क के लिए इसे इंटीग्रेट कर दें R1 से R2 तक, 2π म्यू सी कॉस अल्फा आर डी आर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे 2π म्यू सी, 2π म्यू, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2π म्यू Pn कॉस अल्फा आर स्क्वायर डी आर था, Pn की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया C बाई आर, तो C बाई आर Pn की जगह पे पुट किया तो R से एक R कटा, तो हमारा 2π म्यू C आ गया कॉस अल्फा आर डी आर, ओके। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बियरिंग इस R1 से R2 इंटीग्रेट किया, 2π म्यू, ठीक है 2π म्यू बाहर हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, इसलिए ये हट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे पाई म्यू, ठीक है। C की जगह W पर 2π एक ही बार डायरेक्ट पुट कर दिया, C की जगह पर हमने ये पुट कर दिया, और ये कॉसेक अल्फा साथ में ये R दिया था, तो R स्क्वायर बाई 2 था, तो 2 से 2 कट गया, एक 2 हमारा इसका जो C की वैल्यू पुट की 2 बचा रह गया, तो R स्क्वायर था, तो जब R1 से R2 इंटीग्रेट करोगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो टॉर्क आएगा फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के लिए 1/2 म्यू W, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो म्यू W R1 प्लस R2 कॉस अल्फा, बिकॉज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर क्या होता है R1 माइनस R2 प्लस R1 प्लस R2, तो R1 माइनस R2 कट गया, R1 प्लस R2 बचा रह गया, ओके। वेयर R1 प्लस R2 इज द मीन रेडियस, तो R1 प्लस R2 दैट इज कैपिटल R, R1 प्लस R2 अपॉन 2 मीन रेडियस, ओके। तो हमारा वियर कंडीशन का फॉर्मूला ये रहा। तो इतना ही था हमारा ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।